बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्री पोल मेगा सर्वे की। जी हां, हरियाणा में विधानसभा के चुनावों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखें घोषित कर दी हैं। वैसे आपको बता दें कि हमारे देश में चुनाव चलते ही रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले तक पूरा देश लोकसभा चुनाव के खुमार में डूबा हुआ था। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं चल रही थी लोगों के बीच, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको कितनी सीटें आएंगी, किसे कितना वोट मिलेगा, यही चर्चाएं चल रही थी। और उस दौर में भी मेगा सर्वे, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल जैसी चीजें आती रहती हैं। और हमारे देश में लोग राजनीति के क्षेत्र में बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं, और जितने लोग राजनीति के प्रति इंटरेस्टेड रहते हैं उतना ही सर्वे, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल जैसी चीजों के प्रति भी लोगों का रुझान रहता है। तो आज हम लेकर आए हैं हरियाणा का प्री पोल मेगा सर्वे कि हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बनेगी। आपको बता दें कि हरियाणा देश का एक ऐसा राज्य है जहां खेती, किसानी और खेलकूद इसका बड़ा प्रभाव होता है। न सिर्फ हरियाणा के सामाजिक जीवन पर बल्कि हरियाणा की राजनीति पर भी। पंजाब से सटा हुआ प्रदेश है हरियाणा। पंजाब के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली से भी लगा हुआ इलाका है हरियाणा। और हरियाणा की राजनीति देश की राजनीति से प्रभावित होती है। आपको बता दें कि 2014 में, आपको याद होगा, जब केंद्र में पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, उस दौर में ही जब 2014 में, आपको फिर से हम बता दें कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के ठीक बाद विधानसभा के चुनाव होते हैं। और जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, तो उसी दौरान 2014 में हरियाणा में भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी की अपने दम पर सरकार बनती है। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बनते हैं। 2019 में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में दूसरी बार वापसी करती है। तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में लड़खड़ाते हुए ही सही वापसी कर जाती है और मनोहर लाल खट्टर फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के ठीक पहले हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए खबर अच्छी नहीं है। हरियाणा जैसे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का माहौल बहुत बुरा है। उसके पीछे की दो वजह है। एक तो आपने देखा होगा हाल के दिनों में विनेश फोगाट का भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के साथ जो विवाद था, वो पूरे देश ने देखा, सबने देखा। तो लोगों को लगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही थी, तो हरियाणा के लोगों को लगता था कि कहीं ना कहीं ये हमारी जो खिलाड़ी है विनेश फोगाट, जो उनके घर की बेटी है, शायद भारतीय जनता पार्टी उनके साथ नहीं है। और दूसरी तरफ किसान आंदोलन ने भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की हालत को खराब करके रखा हुआ है। खैर, बहुत आगे हम नहीं जाएंगे, बात करेंगे हरियाणा में इस बार क्या होगा। तो ये हमारा आकलन है। हरियाणा का ये लोक पोल ने प्री पोल मेगा सर्वे किया है, यानी कि चुनाव से पहले का सर्वे। और आपको सबसे पहले बता दें कि हम ये जो सर्वे आपके सामने रख रहे हैं, इसका सैंपल साइज है 67,500। हरियाणा के अलग अलग जिलों में, अलग अलग गांवों में 67,500 लोगों से बात की गई। उनसे पूछा गया हरियाणा के मुद्दे, हरियाणा की तस्वीर, वो किस आधार पर वोट करेंगे। और उसके बाद जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं, यानी कि हरियाणा में बहुमत के लिए 46 का आंकड़ा होना जरूरी है। जिस पार्टी या गठबंधन को 46 सीटें मिलेंगी, हरियाणा में उनकी सरकार बन जाएगी। अगर हम पिछली बार की बात करें तो 2019 में जो हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के लगभग में 47 सीटें आई थी। आपको बता दें 47 सीटें, उनका बहुमत जो है जेजेपी के साथ मिलकर हुआ था, दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ, जबकि कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी। वोट प्रतिशत की बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी को लगभग, और भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो गठबंधन हुआ, उनको लगभग 36.5% वोट मिले, जबकि कांग्रेस 28% से ज्यादा वोट पाने में कामयाब हुई। अब उसके बाद बताते हैं कि इस बार क्या स्थिति होने वाली है। अगर इस बार जो हमारे प्री पोल मेगा सर्वे के नतीजे बता रहे हैं कि हरियाणा में जो चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो सकती है। जी हां, सबसे बड़ी खबर इस प्री पोल मेगा सर्वे से जो निकलकर सामने आती है वो कि हरियाणा की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होने जा रही है। बीजेपी को 20 से 29 सीटें मिल सकती है। आपको फिर से बता दें कि हरियाणा में सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 58 से 65 सीटों तक जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि जिसको हम
प्रचंड बहुमत कह सकते हैं, स्पष्ट बहुमत के भी आगे कांग्रेस 58 से 65 सीटें और वोट प्रतिशत कांग्रेस का होगा 46% से 48% तक। इसके अलावा अदर्स के खाते में, अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इस प्री पोल मेगा सर्वे के अनुसार आपको बता दें कि पिछली बार हरियाणा विधानसभा के चुनाव में जहां एक तरफ कांग्रेस थी, एक तरफ बीजेपी थी, तो तीसरी तरफ दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी भी कमाल कर रही थी, लेकिन इस बार वैसा कोई कमाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हरियाणा की राजनीति के बारे में आपको बता दें कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा वहां दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी और अभय सिंह चौटाला की पार्टी आईएनएलडी, इंडियन नेशनल लोक दल भी शामिल है। हमें उम्मीद है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से संबंधित हमारा प्री पोल मेगा सर्वे का ये जो हमने कवरेज आपको दिया है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।